हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल मास्टरी टॉपिक के बारे में। और ये पार्ट 3 वीडियो रहने वाला है बिजनेस स्किल पार्ट का। अगर आप विंग्स 1 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इससे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर, जिसमें कि परसुएशन इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताया था। ठीक है। सो ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। पहली बार चैनल पे आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके। और ये वीडियो लास्ट पार्ट रहने वाला है। ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे लाइक जो टॉपिक्स हैं: रिजल्ट ओरिएंटेशन, ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, collaborative ways of working, how to be a good team player, ability to work with various stakeholders, agile mindset, DevOps mindset, developing the consultative mindset, stress management, continuous learning culture. ओके। इसमें पीटर सेंगे ने एक स्टेटमेंट दिया था: टू बी ए मॉडल कमिट योरसेल्फ टू योर ओन, टू बी योर पर्सनल मास्टरी। ठीक है। What is personal mastery? Personal mastery is about something that we want to achieve. पर्सनल मास्टरी क्या होता है? जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है या तो नहीं करता है। इट इज अबाउट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अपने आप को लाइक कंटिन्यूअस इम्प्रूव करना है, या किसी चीज को कंटिन्यूअस इम्प्रूव करना है, सीइंग लाइफ फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना। तो ये होता है पर्सनल मास्टरी का मतलब, एक तरह का कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जस्ट लाइक आप बोल सकते हो। पर्सनल मास्टरी के प्रिंसिपल्स क्या है? टू सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ, टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, टू डिपेंड योर कमिटमेंट, टू अडेप्ट एंड वर्क विथ चेंज, टू एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड लास्ट वन इज टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटीज। ठीक है। What is result orientation? Result orientation is a term used to describe an individual or organization that focuses on outcome rather than the process used to produce a product or deliver a service. Ownership और accountability क्या होता है? Ownership accountability का मतलब होता है individually and taking accountability for the quality and success of both the output and outcomes of their work। या किसी मतलब इसका मतलब है कि किसी काम के लिए उसके आउटकम एंड आउटपुट्स दोनों के सक्सेस और क्वालिटी के लिए आप जिम्मेवार होना। ठीक है। ऑनरशिप डज नॉट मीन परफेक्ट। ऑनरशिप का मतलब परफेक्शन नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द फैक्ट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन और एक्शंस एंड एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन देम व्हेन यू आर आस्क्ड। जब आपको बोला जाए, आपसे पूछा जाए, सो आपको लाइक उस चीज के लिए लाइक जिम्मेवार रहना होगा। आपको उस चीज का लाइक रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। How to be a good team player? Being a good team player is essential for effective collaboration in both professional and personal settings. Here are the some key tips on how to be a good team player. तो good team player कैसे आप बन सकते हो? Effective communications के साथ, collaborations, respect and empathy, reliability, adaptability, conflict resolution, positive attitude, contributing skills, time management. इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसकी जो नोट्स, जो पार्ट 1 पार्ट 2 एंड दिस पार्ट, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आपको इस वीडियो में उसमें मिल जाएगा, आपको जो डिटेल्स है, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और इसमें जो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है एबिलिटी टू वर्क विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है? एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विद देम, understanding the perspective plan of stakeholders, interview skills to understand the needs and wants of stakeholders, listening skills, people oriented, the ability to motivate and engage other through influencing and persuading them, the ability to build trust, patience to bring along those stakeholders who may be more difficult to engage and persuade, high emotional intelligence. नेक्स्ट टॉपिक है अजाइल माइंडसेट और डेवऑप्स माइंडसेट। ओके। व्हाट इज अजाइल माइंडसेट? अजाइल माइंडसेट इज a thought process that involves understanding, collaborating, learning and staying flexible to achieve high performing results. ओके। 3 प्रिंसिपल अजाइल माइंडसेट के: ट्रांसपेरेंसी, इटरेशन, एम्पावरमेंट। व्हाट इज डेवऑप्स माइंडसेट?
Adopting DevOps mindset means you are constantly looking for a ways to improve your visibility, quality, speed, and resilience and collaborations. What are the five pillars of DevOps mindset? Culture, automation, lean, measurement, and sharing. Then हम लोग पढ़ेंगे developing the consultative mindset. Ask your customer plenty of open-ended questions. The right questions will have key stakeholders sharing more information with you, which allow you to build better solution. Okay. Stress mindset, sorry, a stress management. Use guided meditation. Guided meditation is a great way to distract yourself from the stress of day-to-day life. Practice deep breathing, maintain physical exercise and good nutrition, manage social media time, connect with others. Then the topic है continuous learning culture. Continuous learning culture is all about recognizing that companies and people need to remain committed to growth and development amid constantly changing markets and industries. This is so companies can remain competitive on trend in alignment with the customer expectation and occasionally in compliance. It's also so employees can progress in their own career advancement more efficiently. What is growth mindset? Growth mindset is based on the belief that your basic qualities are things you can cultivate through your efforts. A growth mindset, as Dweck calls, is pretty much exactly what it sounds like, a tendency to believe that you can grow. She explains that while a fixed mindset assumes that our character, intelligence, and creative ability are static given, which we cannot change in any meaningful way, a growth mindset thrives on challenge and sees failure not as evidence of unintelligence but as a hurting springboard for growth and stretching our existing abilities. Then topic है VUC का what is the full form VUC है volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Courage, hard work, self-mastery and intelligent efforts are all essential to successful life. किसने बोला था? थियोडोरे रूजवेल्ट. एक और स्टेटमेंट है वन कैन हैव नो स्मॉलर और ग्रेटर मास्टरी देन मास्टरी ऑफ वन सेल्फ. लियोनार्डो डा विंसी ने बोला था ये. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच डिफरेंस क्या है? तो अकाउंटेबिलिटी एक माइंडसेट है जिसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने द्वारा. अकाउंटेबिलिटी वेयर द बग स्टॉप, you are the blame worthy for mistakes. Accountability is the outcome oriented as it begins when the task is done. What is responsibility? Responsibility tasks and many people can be given. Doers, there is no liability, responsibility is assigned. रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर सकते हैं. और इसमें नेक्स्ट है व्हाट इज पर्सनल अकाउंटेबिलिटी. द ए पर्सनल choice is to rise above the one's circumstances and demonstrate the ownership that is necessary to achieve desired goals. The OJT principle. 4 steps of developing a growth mindset. Listen to yourself, recognize that you have a choice, challenge your fixed mindset, take action. So these are all the topics that I've explained. ओके गाइस, सो आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो.